Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the coordination. What is coordination? We have already discussed about the functions of the management. Now today we will cover the coordination. Coordination is also a function of the management. तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द मैनेजमेंट. हम लोग कोई भी मैनेजमेंट के कोई भी स्टेज के ऊपर हम लोग हो, लेकिन वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. कोऑर्डिनेशन यानी क्या? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना. कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, यानी जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के जितने भी फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे के साथ अगर मिल के काम करेंगे तो ही वो सब कुछ कंप्लीट हो सकते हैं. हमारे सारे टास्क हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन गिव्स अ सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. और कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हम हमारे कोई भी ऑब्जेक्टिव के तरफ हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं और हमें ऐसी श्योरिटी भी मिलती है कि हम उसको ऑब्जेक्ट को हासिल कर सकते हैं. नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट और नो वर्क इज डुप्लीकेटेड एंड थस द वर्क बिकम ईजी. अगर कोऑर्डिनेशन है तो क्या होगा कि कोई भी काम जो होगा वो अधूरा नहीं रहेगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं होगा. यानी कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, दो आदमी मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, तो एक ने बोला कि मैं ये वाला काम करता हूँ, दूसरे ने बोला मैं ये वाला काम करता हूँ, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा. दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों ने अपना वर्क को बांट लिया है, तो दोनों ने जो उसको जो काम दिया गया था वो उसने वो काम कंप्लीट कर दिया. तो एक ही काम दो लोग एक साथ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहा है और ये इजीली वो हमारा जो टास्क जो होगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा. तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन. अब इसकी डेफिनेशन या मीनिंग जो है वो हम लोग देख लेते. क्या है? टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी एमंग द डिफरेंट फंक्शंस. जो अलग अलग फंक्शंस जो है उसके अंदर हार्मनी पैदा, यानी कि उसमें मिठास लानी. किस तरह से मिठास ला सकते हैं? एक दूसरे के साथ अगर हम लोग काम करेंगे मिलजुल कर तो उसमें मिठास आएगी. टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमंग द डिफरेंट फंक्शंस डन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है. इन द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. के अलग अलग विभाग जो है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, वो लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबने अपना अपना वर्क सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और सब जो है अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और मिलजुल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो कोऑर्डिनेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी उसके फीचर्स क्या है, उसका नेचर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज. हर एक एक्टिविटी के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, यानी शुरुआत से प्लानिंग से लेके आखिर तक कंट्रोलिंग तक जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, सभी फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. देयरफॉर मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन. इसके लिए मैनेजमेंट की कोई भी जो प्रोसेस जो है वो कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकती है. सेकंड, इट रिक्वायर्स एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है वो सभी लेवल्स के ऊपर कोऑर्डिनेशन जरूरी है. थर्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट बी एफिशिएंट फॉर सक्सेस. तो कैसा होना चाहिए? जो कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करना, उसके साथ कम्युनिकेशन करना और उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमें स्मूथ फंक्शनिंग करना है और अगर हमें सक्सेस चाहिए बिजनेस के अंदर, तो हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छी तरह से होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन. और कोऑर्डिनेशन यानी कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर उसमें साथ नहीं देता है तो. क्योंकि अगर एक सुपरवाइज़र है उसको भी उसके वर्कर के साथ की ज़रूरत है. अगर उसके वर्कर अगर उसको साथ नहीं देते तो वहाँ पे उसका जो टारगेट है, जो भी उसको अचीव करना है, वो चीज़ को वो अचीव नहीं कर सकता है. तो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना अधूरा है. एंड फिफ्थ वन इज द ड्यू टू कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम पॉसिबल. और अगर कोऑर्डिनेशन एक दूसरे अगर मिल के अगर कामकाज कर रहे हैं अगर, तो फिर क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास, जितना ह्यूमन बींग है, जितना मैन पावर है, उसको अगर हमने सबको अपना अपना वर्क बांट के दे दिया है, तो वो अगर एक दूसरे मिलजुल कर अगर काम करते हैं तो एक तो काम का रिपीटेशन भी नहीं होगा और क्या होगा, सभी को कुछ ना कुछ काम मिल जाएंगे. कोई फ्री नहीं बैठा रहेगा.
बराबर है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो भी है उसका प्रॉपर, उसका यूटिलाइजेशन का पूरा इस्तेमाल भी किया जाएगा। कैसे होगा? तो ये कोऑर्डिनेशन के जरिए ही हो सकता है। एक और पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी का एक हिस्सा है। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड सोल ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन को क्या बताया गया? सोल ऑफ द मैनेजमेंट बताया गया, यानी कि उसकी मैनेजमेंट की आत्मा इसको यहाँ पे बताई गई है। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। कोऑर्डिनेशन मेक्स अदर मैनेजरल फंक्शंस इफेक्टिव। कोऑर्डिनेशन के जरिए ही मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस जो है, यानी कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब कब इफेक्टिव होंगे? जब अगर कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो ही होगा। सेकंड है, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डन इन ए ईज मैनर। तो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज जो भी होगी वो आसानी से और अच्छी तरह से होगी, क्योंकि एक दूसरे का साथ होगा तो कामकाज अच्छी तरह से हो सकता है। फिर थर्ड है, नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट और डुप्लीकेट। कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है तो वो अपना अपना काम करेंगे। और कोई भी वर्क डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर एक काम दिया तो सेम टू सेम वही वर्क दूसरे किसी को नहीं दिया गया होगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होने का भी चांस नहीं रहेगा। थर्ड, मेंटेन हार्मनी एमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो जो दूसरे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उन लोगों को सबको अपना अपना काम दिया गया है, तो वो अपना अपने काम के मतलब रखेंगे, बराबर। तो कोई एक दूसरे के वर्क के अंदर टांग अड़ाने की जो बात करते हैं ना, वो एक दूसरे के वर्क के अंदर बीच में कोई भी आएगा नहीं। तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ वो लोग मोहब्बत से अच्छी तरह से वो लोग काम भी करेंगे। Then next point is maintain balance between order and time of the business activities. Sorry, maintain balance between order and time of the business activities performed by the various departments। यानी जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, बराबर, तो उनके बीच में एक बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। और समय के ऊपर जो वक्त दिया गया वो वक्त के ऊपर वो काम भी आराम से, बिजनेस की एक्टिविटी वो कंप्लीट भी होगी। एंड द सिक्स पॉइंट इज द प्री डिटरमाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी एकम्प्लिश। जो पहले से सोचा हुआ, जो हमने जो प्लानिंग करके रखा है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का, बराबर, वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हम लोग अगर कोऑर्डिनेशन है तो हम लोग इसको आराम से इसको अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कोऑर्डिनेशन जो है वो भी एक मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए।